दोस्तों, आपने कई प्लेन क्रैशेस के बारे में सुना होगा, लेकिन आज जिस प्लेन क्रैश के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो प्लेन क्रैश उन सब से बहुत अलग था और दिल्ली के एयर स्पेस में हुआ था। 12 नवंबर 1996 को दिल्ली के आसमान में दो प्लेन आपस में टकरा गए। इस तरह की घटना 10 करोड़ में कभी एक बार ही होती है, लेकिन फिर भी ऐसा हो गया। और अब हम आपको बताएंगे कि भीषण हादसा कैसे हुआ और इस हादसे में किसकी गलती थी। 12 नवंबर 1996 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी अरेबियन एयरलाइंस 763 दिल्ली से तेहरान के लिए रवाना हुई। इस फ्लाइट में कुल 312 लोग सवार थे और ठीक लगभग उसी टाइम एक दूसरा प्लेन उसी एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। अब दोनों फ्लाइट्स को एक सही डायरेक्शन बताना दिल्ली एटीसी का काम था। मौसम हर रोज की तरह साफ नहीं था। आसमान में घने बादल तैरते नजर आ रहे थे। शाम होने की वजह से पायलट अधिक दूरी तक देख भी नहीं सकता था। सऊदी एयरलाइंस 763 ने अभी उड़ान भरी ही थी और उसे अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड तक जाना था, पर एटीसी ने प्लेन को 14,000 फीट में बने रहने के लिए कहा, क्योंकि कजाकिस्तान फ्लाइट उसके ठीक ऊपर 2,000 फीट ऊपर था, मतलब 16,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ रहा था। दोस्तों, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब दो प्लेन एक रास्ते में आ जाते हैं, जैसे एक ही सड़क पर दो गाड़ियां आमने सामने हो, तो उस समय दोनों प्लेन के बीच में कम से कम 1,000 फीट दूरी रखनी पड़ती है, ताकि दोनों प्लेन्स की आपस में टक्कर ना हो और वो आसानी से एक दूसरे के ऊपर से निकल जाएं। एटीसी ने भी ठीक ऐसा ही किया। उन्होंने सऊदी फ्लाइट को 14,000 फीट और कजाक फ्लाइट को 15,000 फीट के एल्टीट्यूड में उड़ने का आदेश दिया। सऊदी का पायलट इस बात से अनजान था कि उसी रास्ते में ठीक उसके ऊपर से कजाक एयरलाइन गुजरने वाला था, पर अचानक एटीसी ने कजाक फ्लाइट को ये बता दिया था कि नीचे से सऊदी एयरलाइन गुजरने वाला है और जब वो गुजर जाए तब वो वापस से इन्फॉर्म कर दें। पर कजाक एयरलाइन का पायलट हर बार लेट रेस्पॉन्स दे रहा था, क्योंकि उस टाइम 1996 में इंग्लिश जानना पायलट्स के लिए ज़रूरी नहीं था और वो एटीसी की बातों को ट्रांसलेट करके बात कर रहा था, जिसकी वजह से क्विक रेस्पॉन्स नहीं दे पा रहा था। और कभी कभी वो मीटर में एल्टीट्यूड को मेज़र करने लगता तो कभी फीट में। एटीसी ने कजाक फ्लाइट को एल्टीट्यूड को कंफर्म करने को कहा और उसका जवाब देते हुए पायलट ने कहा कि हम 16,000 फीट एल्टीट्यूड में हैं और 15,000 फीट के एल्टीट्यूड में पहुंचने वाले हैं। उन दिनों दिल्ली एयरपोर्ट में प्राइमरी रडार का यूज़ होता था, जिससे प्लेन के सही एल्टीट्यूड का पता नहीं चल पाता था। इसलिए एटीसी पायलट्स पर निर्भर था और इसलिए वो पायलट से बार बार एल्टीट्यूड के बारे में पूछ रहा था। दोनों पायलट्स के अनुसार प्लेन बस कुछ देर में 1,000 फीट के एल्टीट्यूड की दूरी बना के गुजरने वाले थे, पर अफसोस रियलिटी कुछ और ही निकली। दोनों प्लेन एक ही रास्ते में अपोजिट डायरेक्शन में और सेम एल्टीट्यूड पर आ चुके थे। बस कुछ ही सेकंड्स में वो टकराने वाले थे। एटीसी इस इंतजार में था कि कब दोनों प्लेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं और अचानक अंधेरे में रात को तेज धमाका हुआ और रोशनी चमकी। तभी एटीसी दोनों प्लेन से डिस्कनेक्ट हो गया और तभी एटीसी को भी समझ आ चुका था कि दोनों प्लेन्स आपस में क्रैश हो गए हैं। कजाक फ्लाइट 1 सेकंड से भी कम टाइम में चकनाचूर हो गया। वहीं सऊदी फ्लाइट आग की लपटों में ऊपर की ओर उड़ता चला गया और फाइनली धरती पर आ गिरा। प्लेन्स के टुकड़े और लोगों के कटे हुए अंग और उनके सामान 7 किलोमीटर तक के दायरे में फैल चुके थे। घटना के अगले दिन ब्लैक बॉक्स को खोज लिया गया और इसे डिकोड करने के लिए भेज दिया गया। आमतौर पर प्लेन्स के आने जाने के लिए 2 अलग अलग रास्ते होते हैं, पर दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर प्लेन्स एक ही रास्ते में आते और जाते थे और बाकी एयर स्पेस इंडियन एयरफोर्स के लिए रिजर्व कर दिया गया। अगर एयर स्पेस अनडायरेक्शनल होता तो शायद ये घटना कभी होती ही नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट की समस्या इसके अलावा और भी थी। यहाँ पर सेकेंडरी सर्विलांस रडार भी नहीं था, जो कि प्लेन्स के एक्यूरेट एल्टीट्यूड का पता लगाता है। अगर ये टेक्नोलॉजी एयरपोर्ट पर होती तो एटीसी को बिल्कुल सटीक पता चल जाता कि दोनों प्लेन्स सेम एल्टीट्यूड पर हैं और उन्हें टकराने से रोका जा सकता था। जिस ब्लैक बॉक्स को प्लेन क्रैश से खोजा गया था उसको डिकोड कर लिया गया था और उससे ये पता चला कि घटना के कुछ देर पहले एटीसी ने सऊदी फ्लाइट को 14,000 एल्टीट्यूड में बने रहने को कहा था, जब तक कि उन्हें आगे इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएं। फिर एटीसी कजाक फ्लाइट्स के साथ बिजी हो गया, क्योंकि उन्हें इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम थी और वो हर बात को ट्रांसलेट करके बात कर रहे थे, इसलिए वो एटीसी से जल्दी बात नहीं कर पा रहे थे। कजाक पायलट एल्टीट्यूड को कभी फीट में तो कभी मीटर में मेजर करने लगता। ये देखकर एटीसी ने दोबारा एल्टीट्यूड को कंफर्म करने को कहा। कजाक के पायलट ने कहा कि हम 16,000 फीट के एल्टीट्यूड पर हैं और यहीं पर उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। रियलिटी में प्लेन का एल्टीट्यूड 16,000 फीट नहीं था,
फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से ये पता चला कि फ्लाइट का एल्टीट्यूड 16,000 फीट नहीं बल्कि 15,000 फीट था, जबकि एटीसी ने उन्हें 1,000 फीट कम करने को यानी कि 15,000 फीट पर बने रहने को कहा। कजाक पायलट ने 1,000 फीट कम करते हुए 14,000 फीट पर कर दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो 16,000 फीट के एल्टीट्यूड पर है, जबकि वो पहले से ही 15,000 फीट पर था और 1,000 फीट नीचे आने पर 14,000 फीट पर हो गया। और वहीं उसी एल्टीट्यूड पर सऊदी एयरलाइन भी आ रहा था। इसके चलते दोनों ही प्लेन आपस में टकराने के लिए बिल्कुल तैयार थे। एटीसी के पास एसएसआर यानी कि सेकेंडरी सर्विलांस रडार तो था नहीं, जिससे वो एक्यूरेट एल्टीट्यूड का पता करके बता सकें कि वो खतरे में है। अब बस लास्ट होप बची थी कि वो टीकेएस यानी ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जिससे कि दो प्लेन्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर दोनों प्लेन्स एक दूसरे के रास्ते में आ जाएं, तो ऐसी कंडीशन में एक अलार्म के जरिए दोनों प्लेन्स के पायलट्स को ये बता देता है कि आगे खतरा है और दोनों प्लेन्स अपने एल्टीट्यूड को बदलकर टकराने से बच सकते हैं। पर 1996 में प्लेन्स में ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम इंस्टॉल करना ज़रूरी नहीं था, जिसकी वजह से दोनों प्लेन्स के पायलट्स को पता ही नहीं चला कि कुछ ही सेकंड्स की दूरी पर वो आपस में टकराने वाले हैं। ये शायद एक इत्तेफाक ही नहीं था कि दोनों ही प्लेन्स एक साथ एयरपोर्ट से टेक ऑफ और लैंडिंग कर रहे थे, जहां पर सेकेंडरी सर्विलांस रडार नहीं था, और दूसरा ये कि उस एयरपोर्ट पर आने और जाने के लिए सेपरेट रूट नहीं था, और तीसरा इत्तेफाक ये था कि पायलट को इंग्लिश बोलना नहीं आती थी, और चौथा इत्तेफाक यह था कि पायलट को देखने में भूल हो गई कि वह 15,000 फीट की जगह 14,000 फीट पर चला गया। और यह पांचवा इत्तेफाक था कि दोनों ही प्लेन्स में ट्रैफिक कॉलिजन एविडेंस सिस्टम नहीं था। दोस्तों, इतने सारे इत्तेफाक के बाद तो खुद ऊपर वाला भी इस घटना को रोक नहीं पाता। इस घटना में 349 लोगों की जान चली गई और उनकी फैमिली मेंबर्स को अंतिम संस्कार के लिए बॉडी भी नहीं मिल पाई। इस घटना के बाद दिल्ली एयरपोर्ट को यूनी डायरेक्शनल बना दिया गया और प्लेन्स में ट्रैफिक कॉलिजन एविडेंस सिस्टम को ज़रूरी घोषित कर दिया गया।